गर्ल्स, जो नेक्स्ट लास्ट में आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन्स में रिएक्शंस बची हैं वो डिस्कस करेंगे हम आज। तो फर्स्ट रिएक्शन हमने डिस्कस करनी है विटिग रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज important from examination point of view. What is this reaction? This reaction occurs between aldehydes and ketones and phosphorus ylides. ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनते हैं? सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स। तो ये जो फॉस्फोरस इलाइड्स होते हैं दे आर कॉल्ड विटिग रिएजेंट, और इसी पे बनी है विटिग रिएक्शन। तो फॉस्फोरस इलाइड्स क्या होते हैं? अल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन। तो एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज विटिग रिएजेंट। तो विटिग रिएजेंट इज नथिंग बट दिस इज अल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन्स। इसमें ध्यान रखना है ये जो R और R' है ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, और इट कैन बी इवन हाइड्रोजन। राइट, फॉर एग्जाम्पल जब एल्डिहाइड या कीटोन्स को आप रिएक्ट करते हो विटिग रिएजेंट के साथ, अल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट बनती है एल्कीन्स। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया बेंजल्डिहाइड, अगेन अल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन, मैंने पहले बता दिया दिस R' कैन बी H, तो ये H2 हो गया, ये बन गया आपके पास सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, मतलब एल्कीन की जो एक हाइड्रोजन थी उसकी जगह क्या लग गया है? फिनाइल ग्रुप। तो दिस इज सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, और साथ में ये ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड। तो हुआ कुछ नहीं है इसमें, ये पूरा O जो है इस इधर चला जाएगा और ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। जिस तरह से ये लिया आपने डाईइथाइल कीटोन, उसकी भी उसी तरह से रिएक्शन की, प्रोडक्ट आपके पास बन गया 3 ethyl 2 पेंटीन, CH3CH2 CH3CH2 C डबल बॉन्ड CH3। तो ये जो पूरा ग्रुप था ये ऑक्सीजन के साथ चला गया ऐसे। राइट, उसके बाद बनते कैसे हैं विटिग रिएजेंट ये देखेंगे हम। फॉर्मेशन कैसे होती है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जब रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ तो पहले एक एडिशन सॉल्ट बन रहा है, एक तरह से आपके पास पूरा एडिशन कंपाउंड बन रहा है विच इज़ अल्काइल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम हैलाइड। उसके बाद जब आप इसको बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे तो देयर इज़ लॉस ऑफ HX, तो ये H गया, ये X गया, और ये बन गया, क्योंकि H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया आपके पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन अल्काइलिडीन। बेस आप मिथाइल सल्फिनाइल कार्बेनाइन भी यूज़ कर सकते हो, बेस आप फिनाइल लिथियम भी ले सकते हो, बेस आप एन ब्यूटाइल लिथियम भी ले सकते हो, एनी बेस यू कैन टेक। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिया, सिंपल रिएक्शन दिखाई है, ये आपने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिया। ठीक है, जब आप इसको मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो ये सिंपल कंपाउंड बना आपके पास जिसको आप एडिशन सॉल्ट बोलते हो, दैट इज अल्काइल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम आयोडाइड। हैलाइड है अल्काइल ट्राइफिनाइल, या सॉरी यू कैन कॉल इट मिथाइल, इट इज़ मिथाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम आयोडाइड। ठीक है, एक एडिशन सॉल्ट बना। उसके बाद बेस आपको मैंने पहले बता दिया ये भी लिया जा सकता है, फिनाइल लिथियम भी ले सकते हैं, ब्यूटाइल लिथियम भी ले सकते हैं, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन अल्काइलिडीन एथिलीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ CH3 लिया है आपने, तो ये H इधर से जाएगा, ये I जाएगा, ये CH2, और आपके पास अगर आप फिनाइल लिथियम लोगे तो साथ में बेंजीन निकल जाएगी, अगर ब्यूटाइल लिथियम लोगे तो ब्यूटेन। राइट, तो बेस यू कैन टेक एनी। इसका जिसमें मैकेनिज्म देखेंगे हम, मैकेनिज्म ऑफ विटिग रिएक्शन, तो ये है आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन अल्काइलिडीन। सबसे पहले ये इस तरह से आयनाइज करेगा जो आप समझ सकते हो, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पेयर को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर। तो ये पेयर किसकी तरफ को जाएगा? कार्बन की तरफ को। तो फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पेयर भी और साथ में नेगेटिव चार्ज भी। अब आप खुद देख सकते हो क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ऑब्वियस है कार्बन में काय के करैक्टर आ गए? कार्बेनाइन के, और कार्बेनाइन करैक्टर मीन्स न्यूक्लियोफाइल। तो अब आपको पता ही है सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस हैं। ये है आपका कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन अपनी तरफ को खींचता है, तो O पे नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो उस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बोनाइन इधर जाके लगेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास, C के साथ कौन जुड़ गया? ये C नेगेटिव वाला, राइट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव, CR' और O पे नेगेटिव चार्ज, P पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो स्पीसी बनती है विच इज़ एडिशन कंपाउंड सिंपली, दिस इज कॉल्ड बेटेन, इसको बोलते हैं बेटेन। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है आपने, दिस इज बेटेन। उसके बाद यहाँ पे सिंपल शिफ्टिंग हुई, ये पेयर इधर से इधर गया, ये पेयर इधर से इधर गया, तो ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड CR' सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और ये बन गया आपके पास C6H5 ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड।
P डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ विटिक रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज क्लेम्सन रिडक्शन, ठीक है। अब हम रिडक्शन पे आ गए। अभी तक हमने डिस्कस की सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और अब हम करेंगे रिडक्शन रिएक्शंस। तो ध्यान रखना, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्लेम्सन रिडक्शन क्या है? द रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। इसमें जो ये जो रिएक्शन है, वैसे तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं, बट ज़्यादा जो अच्छी रिएक्शन आती है वो किसके साथ आती है? कीटोन के साथ। दिस रिएक्शन वर्क्स वेल फॉर कीटोन। तो हम एग्जाम्पल भी किसका ले रहे हैं? कीटोन का। जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, एक की तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, और आपके पास ऑब्वियस है जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? इथाइल बेंजीन, क्योंकि यहाँ आपने एरोमेटिक लिया है तो ऑब्वियसली वी विल गेट दिस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, यू कैन कॉल इट एज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो याद रखना है, क्लेम्सन रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट करते हैं अमलगमेटेड जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड प्रोडक्ट इज हाइड्रोकार्बन। मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म इज सिंपल। ये है आपका कीटोन, राइट। सबसे पहले H+, राइट, HCl है तो H+ होगा, वो आपको पता ही है। H+ का काम क्या होता है कि H+ की वजह से ऑक्सीजन इस पेयर को अपनी तरफ को ईजिली खींच पाता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है उसकी इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ लेने की। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं, उन पे जाके हाइड्रोजन अटैक करेगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन उन पे लगेगा तो O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अब ऑक्सीजन की टेंडेंसी इस पेयर को लेने की बढ़ जाएगी, राइट। वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ज़्यादा ही है, बट अब जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ आपने रेजोनेंस भी दिखा दी कि जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो देयर इज डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पेयर अपनी तरफ को गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इज द रेजोनेंस, ठीक है। दिस इज डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद क्या होगा? जो रिएक्शन है मेन वो ये है कि अब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जिंक से। आपको पता है जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। जिंक 2+ का चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जिंक से। तो ऑब्वियस है वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस कार्बन पे, ठीक है। ये कार्बन ने वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और इस पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब ऑब्वियस है जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, तो अब 2H+ आएंगे, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होनी है। 2H+ आए तो 2H+ में से एक H तो इसके पास चला गया और एक H इसके पास चला गया, क्योंकि इस पे 2 लोन पेयर है। तो ये बन गया OH2, कार्बन पे हो गया H, नेगेटिव चार्ज खत्म। OH2 ऑब्वियस है जब H इसके पास जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन गया माइनस वाटर, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दोबारा से। अब जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया दोबारा से जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस कार्बन पे, फिर कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। फिर से H+ आएगा और वो इस पे अटैक करेगा, ठीक है। क्योंकि रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये जो अमलगमेटेड जिंक और कंसनट्रेटेड HCl है दे विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो H+ ऐड करता जाएगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यू कैन सी दिस इज अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किससे आ रहे हैं? फ्रॉम जिंक, और वो काय में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक 2+ में, ठीक है। तो दिस इज सिंपल क्लेम्सन रिडक्शन। और उसके बाद एक लास्ट में जो छोटी सी रिएक्शन देखनी है स्टूडेंट्स आपने, दैट इज मेरविन पॉन्ट्रॉफ वेरले रिडक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड MPV रिडक्शन, ठीक है। ये अगर आपको ध्यान है ये हमने डिस्कस कर ली है जब हमने एल्कोहल्स डिस्कस किए थे, ठीक है। तो देख लो इसको थोड़ा सा, क्या है ये रिएक्शन? दैट इज द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स, ठीक है। और इस रिएक्शन में रिडक्शन होती है कीटोन्स की, और कीटोन्स की रिडक्शन से क्या बनते हैं? हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल्स। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, देयरफॉर दिस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इज कॉल्ड MPV रिएजेंट, ठीक है। ये है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो क्या है? दिस इज कीटोन। कीटोन को जब आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक है, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कीटोन विद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। इसका बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन्स आर ऑलवेज रिड्यूस टू सेकेंडरी अल्कोहल, और इसका क्या बन गया?
एसीटोन, और जैसे क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, एसीटोन जैसा ही बनता जाएगा उसको आप डिस्टिल ऑफ करते रहो, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगी। अगर एसीटोन नहीं आप निकालोगे तो बीइंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन दिस रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड। तो ये है आपकी एमपीवी रिडक्शन, दैट इज द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स टू सेकेंडरी अल्कोहल विद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और इसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर ली है जब हमने प्रिपरेशन की थी अल्कोहल्स की डिस्कस, जिसमें आपने देखा था कि अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जैसे एल्डिहाइड्स की रिडक्शन से बनते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स और कीटोन्स की रिडक्शन से बनते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस की थी, दैट इज द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स टू सेकेंडरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, तो यही है ये रिएक्शन कि आपने कीटोन लिया, एक एसीटोन लिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कीटोन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, तो आपके पास ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल और साथ में बना एसीटोन। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आपने वहाँ से देख लेना है, हमने डिस्कस किया है मैकेनिज्म। इसके साथ आपकी अब बच गई 3 रिएक्शंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो लास्ट 3 रिएक्शंस डिस्कस करेंगे विद मैकेनिज्म, और उसके साथ ही फिर आपका सिलेबस ओवर। थैंक यू।